नमस्कार। अगर आप गांव में रहते हो, आप महिला हो, आपके पास पैसे बहुत कम हैं, आप दिव्यांग हो, जिस भी तरह की स्थितियों में हो, आज का बिजनेस आपके बहुत काम आएगा। पैसे बहुत कम लगेंगे, एकदम आसानी से आप कर पाओगे। मैंने पहले मार्केट सर्वे किया है इस बिज़नेस को बताने से पहले, प्रोडक्ट को आपको कैसे क्या करना है। मैंने देखा कि बहुत बड़ा गैप है, बहुत आसानी से हो पाएगा। और क्यों हो पाएगा, क्यों आपका लोग सामान लेंगे, क्यों आप जब प्रोडक्ट लेके जाओगे तो आपका सामान बिकेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, आप भारत जो है ना, धर्म प्रधान देश है, एकदम क्लियर है। इसमें धर्म की बहुत मान्यता है। सब, चाहे वो साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट वेस्ट में हो, हर जगह अपनी अपने कल्चर के हिसाब से पूजा पाठ होते रहते हैं, हर जगह। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो है, जब जब भी कभी आपके यहाँ पूजा होगी या कुछ ऐसा होता है, देखिए किसी भी बिजनेस का जो बेस है ना, वो किसी प्रॉब्लम को इसका सल्यूशन होता है, तभी आपका बिजनेस चलेगा। अगर आप उस प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप बड़ा बिजनेस नहीं बना पाओगे। प्रोडक्ट हमेशा वो आते हैं जो कहीं की एक प्रॉब्लम होती है, जो कई सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेके आती है ना। जैसे दुकानदार की प्रॉब्लम है कोई, उसका सल्यूशन आ गया। ग्राहक की प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन है। आपकी सेलिंग की प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन। और वो एक ही प्रोडक्ट हो ना, तो वो प्रोडक्ट हीरो प्रोडक्ट हो जाता है। हीरो प्रोडक्ट मतलब बहुत बिकने वाला प्रोडक्ट हो जाता है। तो मैं उन सारी चीज़ों को आपको समझाऊंगा, क्यों प्रोडक्ट ये हीरो प्रोडक्ट है और क्यों आप इसको बहुत बेच पाओगे। देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए, बहुत बड़ा मार्केट है पूजा का, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, या आपके क्षेत्र से रिलेटेड किसी चीज़ के से रुद्राभिषेक हो रहा है, या आपके यहाँ दीपावली पूजा हो रही है, दीपावली की भी तो पूजा होती है। तो इस टाइप की जब पूजाएं होती हैं तो क्या होता है, आपको पंडित जी छोटी छोटी चीज़ें लिखते हैं। 5 रुपए का ये, 10 रुपए का ये, 3 रुपए का ये, 5 रुपए का, 15 रुपए का ये, जरा सा कुमकुम, जरा सा कलावा वगैरह वगैरह, कम से कम 24, 25, 50 चीज़ें लिख देते हैं। बहुत ध्यान सुनना, बहुत अच्छा बिजनेस बताने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत पैसा कमा सकते हो, ठीक है। लिख देते हैं। अब आप क्या होता है, वो पर्चा लेके किसी किराने के पास जाते हो, किराना स्टोर के पास जाते हो। तो जब आप पर्चा बताते हो तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मुश्किल से अगर सब मिला ले तो करीब 400-500 से ज़्यादा का वो पर्चा नहीं होता है। लेकिन चीज़ें बहुत सारी होती हैं, यानी उस किराने वाले का कम से कम एक आदमी 5, 10, 15 मिनट के लिए इंगेज हो जाता है। अगर वो भीड़ भाड़ वाला हो तो धर्म से थोड़ा सा डरता है, नहीं तो वो मना ही कर दे कि भाई साहब ये नहीं दे पाएंगे, बाकी लोगों का सामान देंगे। लेकिन चूंकि पूजा की बात है तो वो अपने कर्मचारी को इंगेज कर देता है कि चलो ठीक है दे दो। लेकिन उसे पता है कि ये सामान बहुत समय खपाएगा उसका, और 10, 15, 20 मिनट लेने के बाद उसे कोई पैसे मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि 150, 200, 300 रुपए की ही सेल होगी, ठीक है। अब क्या होता है, आप भी समय कमा रहे हो कि भैया ये लिखो, वो लिखो, ये वाली चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ऐसा ऐसा करके आपको बहुत सारी चीज़ें। और आपको भी किसी पंडित के पास जाना पड़ता है या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ता है जो वो लिख के दे कि ये सामान चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन आता है जो दोनों के लिए हितकर है। आपके लिए जो आप पूजा करा रहे हो या करने वाले हो, अपने घर में स्वयं पूजा करने वाले हो, या उसके लिए जो सेल कर रहा है। यानी कि देखिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी के पास लेके जाओगे तो बिकेगा तभी जब उसको किराना या स्टोर वाला रखेगा, तभी तो बिकेगा। तो रखेगा क्यों, वो मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर रखेगा तभी तो बिकेगा। रखेगा क्यों, क्योंकि उसका आदमी इंगेजमेंट खत्म हो रही है, उसकी इंगेजमेंट खत्म हो रही है। ये एक पूजा किट है जो मैंने मतलब बनाई है। पूजा किट बिकती है, ऑनलाइन बिकती है। लेकिन अभी जब मैं देख रहा था, मैं जब मार्केट का सर्वे कर रहा था, तो किसी भी दुकान में मुझे पूजा की किट नहीं दिखी प्रॉपर। पूजा की किट कैसे हो सकती है, अभी मैंने जो पूजा की किट बनाई है, अभी मैंने स्टिकर वगैरह लगाया नहीं है, ऐसे ही रफ है, आपके लिए दिखा रहा हूँ। दिवाली वाली किट बनाई है मैंने, कि दिवाली में जो चीज़ पूजा के लिए यूज़ होती है उसके लिए एक किट है, ठीक है। ऐसे आप अपने क्षेत्र में जो भी आपका त्यौहार हो या जो भी आपकी पूजा का समय आ रहा हो, उस तरीके की किट आप बना सकते हो। सत्यनारायण भगवान की पूजा हो सकती है, गृह प्रवेश की पूजा हो सकती है, गृह प्रवेश के लिए भी बन सकता है। क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपने किसी पंडित से लिखवा ली, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन सारी चीज़ों का एक संकलन एक बॉक्स में कर दिया और उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया कि गृह प्रवेश की पूजा की किट, और उसमें सब कुछ आइटम लिख दिया कि भाई ये आइटम है, इसमें क्या होगा और कितने कितने ग्राम है ये भी लिख दिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप किराने वाले को दोगे कि भाई ये मेरा सामान रख लो, ये मेरा
जो गिफ्ट हैम्पर है या जो मेरा प्रोडक्ट है रख लीजिए। अगर कोई गृह प्रवेश की बात करता है तो आप उसे ये दे दो, बात खत्म हो जाती है। अगर कोई सत्यनारायण भगवान का पर्चा लाता है तो उसे आप ये दे दो, बात खत्म हो जाती है। जैसे मान लो वो आया, बोला भैया मुझे ये पूजा का ये सामान चाहिए, तो उसने एक बार पूछा कि भाई किस चीज़ की पूजा करा रहे हो, उसने बोला सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली किट लेते जाइए, इसमें सारा सामान है जो आपको रिक्वायर्ड होगा, एक ही जगह पे सारा सामान मिल जाएगा। तो उसका भी समय बच गया जो किराना वाला दे रहा है, और उसका भी समय बच गया जो लिखवा के ला रहा है। अब अगली बार से क्या, वो बस वो आया सीधे उसने किट ली और चला गया और अपनी पूजा खुद कर सकता है। क्योंकि इस किट के अंदर क्या होगा, इस किट के अंदर आप उसे पूजा की विधि भी लिख सकते हो, किताब भी रख सकते हो कि पूजा कैसे करें, वो वाली भी किताब रख सकते हो, और उसे आसानी से वो अपना घर में जाके कर सकते हो। तो इस तरीके से एक ये प्रोडक्ट बनता है। मैं इसको बनाना भी बताऊंगा कि कैसे बनाया है मैंने, कैसे आप भी बना सकते हो, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले इसमें देख लीजिए, सारी की सारी चीजें मैंने सेट की हैं, सब कुछ रखा है। मैं इसे बनाना भी बताऊंगा, मैंने लास्ट में वीडियो में इसे बनाना भी मैं बता दूंगा। आसानी से आप इसे बना भी सकते हो और आसानी से आप इसे बेच सकते हो। इसके बाद इसके ऊपर आप एक स्टिकर लगाओगे, मैं नीचे लिंक में या मैं नीचे इससे रिलेटेड जो भी एक ब्रांडिंग ही करके पूरा दे दूंगा, सिर्फ आपको उससे निकलवाना है अच्छे प्रिंटर से और इसके ऊपर चिपका देना है। सील करने का भी तरीका बता दिया है मैंने वीडियो में लास्ट में। आप इसे सिर्फ यहाँ पे जो मैं नीचे लिंक दूंगा उसकी ब्रांडिंग का पेपर होगा, आप उसे प्रिंट करना, और ब्रांड नेम भी कर दिया है। अभी देखो शुरू में ऐसा तो है नहीं कि आपका सिर्फ आप ही का ब्रांड चलेगा, बस आप ऐसे करके किट तैयार करके चले जाना, और यहाँ पे बस एक लेबलिंग जो मैं नीचे डिजाइन करके दे दूंगा वो आप लगा लेना, और आपका एक प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। अभी आपने ये देखा कि कैसे किया, मैं आपको लास्ट में वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसमें रखी गई हैं, है ना, क्या क्या चीजें मटेरियल हो सकता है। अब देखो, जब अभी मैंने जो इसमें एग्जाम्पल लिया है उसमें हमने दिवाली की पूजा का लिया है, ठीक है, कि दिवाली की पूजा का बस किसी को पूजा का सामान चाहिए तो पूरा भैया किट है ये दिवाली की पूजा का। इसको छोटा भी किया जा सकता है, यानी अगर सस्ते वाला भी प्रोडक्ट लाना है तो वो सस्ता भी हो सकता है, यानी जहाँ पे 4 चीज़ें रखी वहाँ 2 चीज़ें रख सकते हो। मतलब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी तो वही रहेगी, मतलब जितना सामान है वही रहेगा, बट उसकी जो वेट है उसको हाफ किया जा सकता है और वो छोटा बन जाएगा, कम पैसे का हो जाएगा, लेकिन उसे संपूर्ण चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। इसी तरीके से सत्यनारायण भगवान की कथा का हो सकता है, इसी तरीके से गृह प्रवेश का हो सकता है, विवाह का भी हो सकता है, विवाह की भी पूजा किट आ सकती है, क्या दिक्कत है, बट उसका सेब बढ़ जाएगा। हर चीज़ का हर तरीके का सेब बढ़ा और घटा सा रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा। एक बार आप ट्राई करके देखना, बहुत बड़ा मार्केट है, लोग इसमें पैसे की कुताही नहीं करते। आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट रखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट रखो, और एक ऐसी किट बनाओ जिसका मिसयूज़ भी, ये नहीं कि पूजा हुई अब क्या है वो बहुत सारी चीज़ बच गई तो भी वो बेकार है। तो एक बार यूज़ होने भर का आप एक किट बनाओ जिसको आदमी ले जाए और अपना यूज़ करे और खत्म। ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, अपने हिसाब से अच्छी ब्रांडिंग करना, ताकि आगे चल के आपका नाम हो कि नहीं भाई ये वाली किट अच्छी होती है, इसमें सारा मटेरियल अच्छा होता है, इसमें 1 नंबर का माल होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि पूजा में अच्छी चीज़ अच्छी सामग्री रहे, है ना। अब एक चीज़ और आती है कि सर मेरे यहाँ ये वाला त्यौहार होता है या ये वाली पूजा होती है लेकिन आपने उसका जिक्र नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर मैंने इसमें जिक्र नहीं किया, आपको लगता है कि आपके यहाँ कुछ विशेष या कुछ अलग टाइप की ये पूजा होती है, तो उसकी किट कैसे बनाओगे मैं समझा देता हूँ। आप जाना अपने यहाँ जो पंडित हों या जो जानकार हों उस पूजा के विधि विधान को, आप उनसे एक पर्चा बनवा लेना, ठीक है, कि भाई क्या क्या पर्चा का मतलब लिखवा लेना कि क्या क्या सामान लगते हैं, कितना सामान लगता है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद जाना किराने वाले के पास, वो सारा सामान ले लेना, ठीक है। अब क्या करना, उसको एक बॉक्स में वो सारा सामान रख के उसके ऊपर उसी पूजा का सामग्री और किस पूजा के लिए वो करके, और उसकी विधि अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, उसके अंदर रख के बॉक्स के अंदर स्टिकर लगा देना उसका, तो वो जिस चीज़ की पूजा की किट आपने तैयार की वो किट तैयार हो जाएगी। और ऐसे करके पता है अपने आसपास, अब उसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ बेच सकते हो भैया, अपने आसपास जितने भी किराना स्टोर है सब में रखवाओ। पहले पैसे लेने की जरूरत नहीं भाई, रख लो, पैसे देते रहना, जब बिकता जाए तो पैसे देते रहना। ख़राब होने वाली कोई इसमें चीज़ है नहीं कि नहीं भैया ख़राब हो जाएगी, एक्सपायरी डेट हो जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं, सब अपना रखो। अब क्या है
यहाँ तक कि मॉल में आप बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े किराना स्टोर्स, जो बहुत बड़े बड़े किराना स्टोर्स हैं, उनमें भी ये किट नहीं अवेलेबल थी। मैंने कानपुर में बहुत जगह सर्वे किया कि कहाँ कहाँ ऐसे किट मिल सकती है, कहीं नहीं मिल रही थी। तो आप इसको रख सकते हो। एक प्रमुख कारण ये है कि जो किट अवेलेबल भी है ना, वो बहुत कॉस्टली है। उससे अच्छा लोग सोचते हैं छोटा छोटा सामान ले लो। तो आप अपनी एस्टिमेट निकालना। मैंने जैसे इसको बनाया तो 200 रुपये लगभग लगे हैं, ठीक है, बॉक्स सहित 50 रुपये का बॉक्स है, बाकी चीज़ें लगी हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि जैसे मान लो 200 रुपये लगे ना, तो 250, पौने 300, 300 में बेच लेना। ये ना करना कि 600 रुपये बेचेंगे, 800। तो क्या होता है फिर आदमी सोचता है अरे यार फुटकर ले लेते हैं, है ना। तो आप इसका ये ख्याल रखना कि जितने की किट बन रही है उससे 20-25% मार्जिन में आप इसे बेच लेना। बहुत ज़्यादा डबल का मार्जिन, ऐसा मार्जिन ना करना, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। देखिए, मैं जो भी चीज़ें आपको यहाँ बताता हूँ ना, ये बहुत सोच समझ के बताता हूँ कि ये मार्केट में चल सकती है। अच्छा बताओ, इसमें कोई क्या मशीन लग रही है? ये बताओ कि इसमें क्या आपका कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं ख़राब हो जाएगा, आपका घाटा हो जाएगा करोड़ों रुपए का? आपका कोई बहुत बड़ी एक प्रोडक्ट बन रहा है, एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो बहुत बड़ी जनसंख्या को कवर करेगा और जो मार्केट में नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? बहुत सारे स्टार्टअप हैं, वो सोचते हैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाएंगे। अरे भैया, 100 प्रोडक्ट चल रहे हैं, 101वां प्रोडक्ट और आपका आ जाएगा, कहाँ से चल जाएगा? ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आप सोचते हो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। अब चप्पल बनाने का बिजनेस करेंगे, नोटबुक बनाने का बिजनेस करेंगे, सर हमें दोना पत्तल का बता दीजिए। अरे भैया, चल रहा है, हजारों लोग कर रहे हो। पता है क्यों ज़्यादा लोग अब आ गए इस लाइन में? क्योंकि मशीन बेचने वाले अपना विज्ञापन बहुत कर रहे हैं। तो इसलिए अब क्या हो रहा है कि सब आदमी उधर ही रुझान है, जबकि कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं। जैसे मैंने इसको बताया आपको, मार्केट में नहीं है। आप जाओ अपने आसपास ढूंढो कि पूजा की कोई किट दे दो भैया, एक एक सामान हमें लिखना ना पड़े, एक एक सामान हमें आपसे बोलना ना पड़े। आप जरा जरा सी चीज़, इतना जरा जरा से चावल तौल लो, जरा जरा से चीज़ें तौल लो, दाल तौल लो, अगर एक किट हो ना, एक पूरा पैकेट ये पकड़ो, हो गया। उसका भी सरल, आपका भी सरल। समझ रहे हो ना? जिस चीज़ का आने वाला 20, 25, 30 दिन में, जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है, तो आप 15-20 दिन पहले उसकी किट बना के सारी दुकानों में दे आओ जाके, देखते कैसे नहीं बिकेगा। जैसे ही वही फेस्टिवल आने वाला, जन्माष्टमी आने वाला, आप 10, 15, 20 दिन पहले सारी किराना स्टोर्स में सामने लगाए हो जाके, देखते कैसे नहीं बिकेगा। 20, 25, 50 दिन पहले नवरात्र आने वाली, आप पूरी दुकानों में नवरात्र के किट लगा दो, देखते कैसे नहीं बिकेगा। जैसे ही आपकी दिवाली आने वाली, दिवाली के लिए किट बना के लगा दो दुकानों में, देखते कैसे नहीं बिकेगा। तो जो चीज़ें आप कर सकते हो, जिसकी मार्केट में अभाव है, वो नहीं कर रहे हो, बस इसलिए प्रॉब्लम यहाँ आती है। और वो करते हो जो सारे व्यक्ति बता रहे हैं। वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी मशीन बेचनी, बस। तो बात समझने की कोशिश करो। बिजनेस करना बहुत कठिन नहीं है, कठिन है स्मार्टनेस की कमी, कि बस भेड़ चाल की तरह एक तरफ जो भाग रहा है कि मैं भी यही बिजनेस करूंगा, मैं भी किराना के स्टोर 100 दुकानें खोल दो लाइन से किराने की। चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन जहां वैक्यूम दिख रहा है, जहां वैक्यूम है, उस तरफ नहीं, क्योंकि वो बताने वाला नहीं। मैं आपको बस, मैंने जो इसका की पॉइंट है कि ये बिजनेस क्यों चलेगा, बस एक चीज़ बताएं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट न लेना, बस। बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा गैप है, बहुत अच्छा ब्रांड बना सकते हो और लग जाओ। मैंने कोशिश की है, मैंने नीचे आपका ब्रांड बना के आपको स्टिकर, बस आप जाके स्टिकर में प्रिंट करा के इसके डिब्बे के ऊपर चिपका देना, बस। कोशिश तो यही की कि आपको बहुत अच्छी चीज़ करके दें, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उद्देश्य यही है कि मेरा भारत बहुत आगे जाए, मेरे भारत के लोग बहुत आगे उन्नत करें, बस यही आशा है, यही एक चाहत है। और इसी चाहत को लेके हम ये वीडियो बनाते हैं। मुझे लगता है आप पहले ये वीडियो देखो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैसे मैंने ये बनाया है। इसका ये वीडियो आप पहले देखो, एक एक चीज़ कैसे रखी है। इससे अच्छा भी रख सकते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी लगाओ, और अच्छा कर सकते हो, और अच्छे डब्बे का यूज़ कर सकते हो, और अच्छी पैकेजिंग कर सकते हो। बट मेरा उद्देश्य है कि आपको सही राह बताएं, आपको सही मॉडल बताएं। इसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के कितना अच्छा कर सकते हो वो आपकी बात है। पहले आप ये वीडियो देखो। जैसा कि आप ये सारा का सारा सामान देख रहे हो, है ना, ये हम इस किट बैग में रखेंगे और ये किट बैग आज हम तैयार करेंगे। अभी ये ऐसा है कि इसे आप बहुत छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो, इस जैसा भी चाहो वैसा आप ले सकते हो और इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत
बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को सबको रख के हम एक किट बैग तैयार करेंगे और जिसको हम बहुत अच्छे से सेल करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या, ये सारे सामान के साथ, ये जितना भी सामान आप देख रहे हो ना, सबके साथ एक किट बैग तैयार करेंगे जो इसमें होगा, और फिर इसे सेल करने का तरीका बताएंगे। और ये कैसे तैयार होगा, इसकी ब्रांडिंग कैसे होगी, एक प्रोडक्ट होगा, है ना, वो कैसे करेंगे ये मैं समझाता हूँ आपको। तो इस पर रखते जाएंगे एक एक करके और समझते जाएंगे। सबसे पहले तो इसके में क्या है कि एक लाल अगर कपड़ा है तो बेटर है, इसको और अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा आप इसे डेकोरेट कर सकते हो और इसमें बहुत 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 अच्छे से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये जनेऊ है ना। सबसे पहले हम इसमें कपड़ा रखेंगे, रेड कलर का कपड़ा है ना, रेड, ठीक है। रेड कपड़ा भी इसमें यूज़ करेंगे, तो इसको रेड कलर के कपड़े को रखेंगे। सेट करने का तरीका अपने अपने हिसाब से करेंगे, बट जो चीज़ कहेंगे वो चीज़ सारी होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। ये वाइट कलर का कपड़ा है, जो हमारे मटेरियल में जो जो लिखा होगा उसके हिसाब से रखेंगे। अभी हम दीपावली की किट बना रहे हैं तो दीपावली के हिसाब से हम चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। तीसरा, ये तिल का तेल क्यों लिया है, क्योंकि दीपावली का किट है इसलिए इसकी ज़रूरत है। अन्य किट को जब आप बनाओगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये गंगा जल लिया है, ठीक है। गंगा जल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर किट में, चाहे जिस पूजा की किट आप बना रहे हो उसमें ये यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। ये गंगा जल आ गया। इसके बाद ये क्या है, ये इत्र है, ठीक है। इसका यूज़ हर पूजा की किट में होगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, घी है, देसी घी। आप अलग अलग कंपनी, किसी भी कंपनी का ले सकते हो, 10 रुपये की कीमत वाला है। इसके बाद चाहें आप जिस कंपनी का ले सकते हो, ठीक है। ये भी हर पूजा की किट में यूज़ होगा। ये क्या है, ये कपूर है, ठीक है। तो कपूर भी आपको हर पूजा की किट में यूज़ करना है, तो इसे भी लेना ही होगा, हर पूजा की किट में ये यूज़ होगा। ये क्या है, ये रोली है, किसी भी कंपनी की ले सकते हो, ठीक है। और ये हर पूजा की किट में ये यूज़ होगी। इसको रख देते हैं इसके अंदर। इसके बाद क्या है, ये है ये बत्तियां हैं, है ना, जो दीपक जलाने के काम आती हैं। ये भी हर पूजा किट में यूज़ होगी, इसको भी रख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये दीपक है जो हर पूजा की किट में यूज़ होगा, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये लौंग है, ठीक है। लौंग पूजा में बहुत यूज़फुल होती है। ये क्या है, ये इलायची है, ये भी यूज़ होता है, ठीक है। जिस तादाद में आप चाहो उस तादाद में रख लो, बट इतना रखो कि एक पूजा के लिए यूज़ हो जाए ना। ऐसा नहीं कि एकदम जरा से रख दिया, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा भर दिया और आपका रेट ज़्यादा हो गया। तो इस हिसाब से ये सुपारी है ना, सुपारी रख दी। ये हल्दी है, दीपावली के पूजा में यूज़ होती है, अन्य पूजा में इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये कमल गट्टा है, इसका भी यूज़ दीपावली की पूजा में होता है, तो इसे रखेंगे, ठीक है। ये सरसों है, ठीक है, पीली सरसों है, इसका भी यूज़ होता है पूजा में, ठीक है। इसके बाद अगरबत्ती, इसके बाद ये अगरबत्ती है जिसका यूज़ होता ही है, हर पूजा में होता है। हर किट, जो भी आप किट बनाओगे उसमें इसका यूज़ करोगे। ये धूप बत्ती है, किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि जो ब्रांड ये लिया जा रहा है वही। ये कलावा है, हर पूजा किट में यूज़ होगा, ठीक है। माचिस हर पूजा के किट में यूज़ होगी, ठीक है। ये जनेऊ है, हर पूजा की किट में यूज़ होगा, ठीक है। अब रही बात ये सेटिंग की ना, तो सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जो सुंदर से और अच्छा आप मुझसे आगे सोच सकते हो उस तरीके के सोच के आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये दीपक है, दीपक क्योंकि दिवाली का है इसलिए आप रखोगे, अन्य पूजा की किट में इसका यूज़ नहीं होगा, ठीक है। स्वास्तिक हर पूजा की किट में यूज़ कर लेना। ओम हर पूजा की किट में स्टिकर्स हैं ये। शुभ लाभ ओम रिद्धि सिद्धि हर पूजा किट में यूज़ होगी, इसको लास्ट में रखेंगे। ये चुनरी है, और भी अच्छी बड़ी चुनरी ले सकते हो, और बड़ी चुनरी ले सकते हो। अभी मुझे जो मिला मैंने रख दिया है। ये दूसरी लाल चुनरी है जो गणेश और लक्ष्मी के लिए अलग अलग है, ठीक है। ये आरती संग्रह, ठीक है, आरती संग्रह। अब मान लीजिए आप किसी और पूजा की किट बना रहे हो, जैसे सत्यनारायण भगवान की बना रहे हो, गृह प्रवेश की बना रहे हो, तो उसका प्रोसेस वाली किताब भी आप रख सकते हो कि जिसका ऐसी विधि, मतलब गृह प्रवेश की विधि, या अगर आप सत्यनारायण भगवान की बात तो उसकी कथा की विधि वगैरह वगैरह की भी किताबें आप रख सकते हो, ताकि उसके लिए इजी होगा वो काम करना, ठीक है। तो ये रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये जो शुभ लाभ का ये रख दो, और उसके बाद ये भगवान की जो
मूर्ति है या फोटो है या जो भी आप उचित समझो वो आप इसमें ऐसे रख सकते हो। इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर अच्छे से लाल कपड़े, ठीक है, लाल कपड़े का यूज़ कर लेना तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे छोटा मिला है इसलिए मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। आप लाल कपड़े का यूज़ करके इसका ऐसे कर सकते हो, ठीक है, इसको ऊपर कर सकते हो। इसके बाद इसको ऐसे करके बंद। अब रही बात, ये रेडी तो हो गया है, अभी इसकी ब्रांडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अब इसकी ब्रांडिंग करनी है, अभी साफ़ सुथरा अच्छा नया लेना, बहुत अच्छा लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सील करना है। सील करने के लिए यूज़ कर लेना, आप क्या यूज़ करोगे, सेलो टेप। सबसे पहले क्या करना है, सेलो टेप के लिए यहाँ से आपने लगा दिया जहाँ से इसका वो खुलना है, ठीक, ये लगाया और इसको पूरी तरीके से सेकंड में लाके ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, आगे ले आए ऐसे करके, जितने अच्छे से आप इसे सील करेंगे उतना ज़्यादा, और दूसरे पॉइंट को भी इसको सील कर देना है, ठीक है, ठीक है, सील हो गया। अब क्या होना है, अब देखो सील करने के और भी कई तरीके हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक सरलतम तरीका मैंने आपको बताया जो आप आसानी से कर सकते हो। इसके ऊपर ब्रांडिंग करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसके ऊपर क्या ऐसा लगाया जाए कि ये पैक हो जाए, है ना। इसके ऊपर पूरे में स्टिकर लगा सकते हो, इससे और अच्छे अच्छे स्टिकर आते हैं। मतलब आपको मैं जो दूंगा, नीचे मैं कुछ चीज़ें दूंगा, आप उसको सिर्फ अच्छे से प्रिंट करा लेना, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे करके लगा देना। अभी मैं इसमें सिर्फ लिस्ट लगा रहा हूँ कि इसके अंदर हमने क्या क्या रखा है, ठीक है। ऐसे करके आप ऐसे पेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप अच्छे से अच्छी तरीके का स्टिकर यूज़ करके, और जो मैं नीचे दूंगा आपको लिंक दे दूंगा या फ़ोटो दे दूंगा, आप सिर्फ उसे ही प्रिंट करा के अच्छी प्रिंटिंग प्रेस से, अभी ये थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, अच्छे से प्रिंट करा के आप इसका यूज़ करो। ऐसे ही साइड में भी आप लगा सकते हो, है ना, इस तरफ आप यूज़ कर सकते हो। आपने वीडियो देखा, आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब प्लीज़ आगे बढ़ जाओ, 2 डब्बे ही बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप हज़ारों डब्बे, 2 डब्बे बनाओ। किराने स्टोर में जा के बेचने की कोशिश करो। 2 एक चीज़ें होंगी, एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरी चीज़ ये होगी कि आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। नहीं भी बढ़ेगा तो कौन सा करोड़ों रुपए का घाटा होने वाला है। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक बार ज़रूर कोशिश करो। बस अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बिज़नेस करने की जो सोच रहा है, जिसको ज़रूरत है, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।